आज के वीडियो में आए हैं वर्ग 10 का सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत अर्थशास्त्र का चैप्टर 7 का वस्तुनिष्ठ प्रश्न। बिहार बोर्ड के परीक्षा के दृष्टिकोण से ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप बिहार बोर्ड के परीक्षार्थी हैं, क्लास 10th के, मैट्रिक के, तो यह वीडियो आपके लिए है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? तो आंसर होगा ए 1986। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा बी 15 मार्च। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो आंसर होगा सी 1811 4000 यानी 1800114000। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। स्वर्णाभूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है? तो आंसर होगा बी हॉलमार्क। क्वेश्चन नंबर 5। यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक तथा 1 करोड़ से कम है तो उपभोक्ता शिकायत कहाँ करेंगे? तो आंसर होगा बी राज्य आयोग। क्वेश्चन नंबर 6। उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है? तो आंसर होगा डी इनमें कोई शुल्क नहीं लगता है। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। उपभोक्ताओं के शोषण के मुख्य प्रकार है? तो आंसर होगा डी इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 8। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा डी 24 दिसंबर। क्वेश्चन नंबर 9। उपभोक्ता जागरण के लिए सरकार का सबसे प्रचलित नारा क्या है? तो आंसर होगा ए जागो ग्राहक जागो। क्वेश्चन नंबर 10। उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन का कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो आंसर होगा सी इंग्लैंड से। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया? तो इसका आंसर होगा सी 2005 में। क्वेश्चन नंबर 12। सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो आंसर होगा सी यह वैधानिक अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 13। भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? तो आंसर होगा सी 1993। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं की अपील सुनने का अधिकार है? तो आंसर होगा सी ए एवं बी दोनों यानी राज्य आयोग और राष्ट्रीय आयोग। क्वेश्चन नंबर 15। बिहार में राइट टू सर्विस एक्ट यानी सेवा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? तो आंसर होगा ए 2011 में। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। उपभोक्ता राष्ट्रीय फोरम में अपील कर सकता है? तो आंसर होगा बी 30 दिनों के अंदर। क्वेश्चन नंबर 17। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की कौन सी धारा उपभोक्ता अधिकारों की चर्चा करता है? तो आंसर होगा बी धारा 6। क्वेश्चन नंबर 18। उपभोक्ता आंदोलन का प्रवर्तक किसको माना जाता है? तो इसका आंसर होगा सी रॉल नादर। आइए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा किस देश में हुई थी? आंसर होगा ए अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 20। उपभोक्ता शोषण का मुख्य कारण है? आंसर होगा ए सूचना का अभाव। क्वेश्चन नंबर 21। अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन ISO का मुख्यालय कहाँ है? तो 21 का हमारा आंसर हो जाएगा ए जिनेवा। 22 नंबर देखते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना
कब हुई? आंसर होगा ए 1993। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नांकित में कौन भोज्य पदार्थों की शुद्धता की गारंटी देता है? तो आंसर होगा बी एगमार्क। क्वेश्चन नंबर 24, उपभोक्ताओं को होना चाहिए? आंसर होगा डी उपयुक्त तीनों। 25 नंबर, ISI चिन्ह अंकित है? आंसर होगा सी 1500 उत्पादों पर। क्वेश्चन नंबर 26, देश में जिला फोरमों की संख्या है? आंसर होगा डी 582। 27 नंबर, भारतीय उपभोक्ताओं में अधिकांशतः है? तो आंसर होगा ए निष्क्रियता। 28 नंबर, अगर उपभोक्ता राष्ट्रीय फोरम से संतुष्ट न हो तो वह अपील करेगा? आंसर होगा ए सर्वोच्च न्यायालय में। क्वेश्चन नंबर 29, संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस वर्ष उपभोक्ता के अधिकारों एवं सुरक्षा के लिए सिद्धांत निर्धारित किया? तो 29 का आंसर हो जाएगा ए 1985 में। क्वेश्चन नंबर 30, सर्वोच्च न्यायालय ने चिकित्सा व्यवसाय को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत एक सेवा घोषित कर दिया? तो इसका आंसर होगा सी 1995 में। तो यह था अर्थशास्त्र का लेसन 7 का वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जो बिहार बोर्ड की परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।